जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज के क्लास में हम हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहारी हिंदी। मगही किस उपभाषा की बोली है तो बिहारी हिंदी की। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। बात करें पूर्वी हिंदी की तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत भी 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल 5 बोलियां आती हैं, कन्नौजी, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और खड़ी बोली। बात करें राजस्थानी हिंदी की तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कुल 4 बोलियां आती हैं, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। अगला क्वेश्चन, छायावाद की कालावधि मानी गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि छायावाद का समय कब से कब तक माना गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1918 से 1936 ईस्वी तक। छायावाद का समय कब से कब तक माना गया है तो 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, पंक्ति किसकी है। हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाथूराम शर्मा शंकर। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है तो नाथूराम शर्मा शंकर की। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु की अधिकांश कविताएं किस भाषा में हैं। हमारा ऑप्शन है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मैथिली या फिर उर्दू। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रजभाषा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अधिकांश कविताएं किस भाषा में हैं तो ब्रजभाषा में। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है फूलों का गुच्छा, भक्ति सर्वस्व, तदी सर्वस्व या फिर प्रबोधनी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रबोधनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है तो प्रबोधनी में। अगला क्वेश्चन, चारण काल किस काल का दूसरा नाम है। हमारा ऑप्शन है भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल या फिर आदिकाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आदिकाल। चारण काल किस काल का दूसरा नाम है तो आदिकाल का। और आदिकाल को चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है। हमारा ऑप्शन है करुण, वीर, श्रृंगार या फिर शांत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रृंगार। विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है तो श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि हैं। हमारा ऑप्शन है ज्योतिश्वर ठाकुर, विद्यापति, चंद्रवरदाई या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि इनमें से कौन है तो वह है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की किस कीर्ति को प्रतिबंधित किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है करबला, सोजे वतन, निर्मला या फिर गबन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोजे वतन। मुंशी प्रेमचंद की किस कीर्ति को अंग्रेजों के द्वारा प्रतिबंधित किया गया था तो सोजे वतन को। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा था।
हमारा ऑप्शन है मुक्तिबोध, अज्ञे, भारत भूषण अग्रवाल या फिर प्रभाकर माचवे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अज्ञे। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा था? तो सच्चिदानंद, हीरानंद व सैन अज्ञे ने। अगला क्वेश्चन, अर्ध कथानक नामक काव्य कीर्ति की विधा क्या है? हमारा ऑप्शन है जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्ताज या फिर यात्रा साहित्य। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्धकथानक नामक काव्य कीर्ति की विधा क्या है? तो यह एक आत्मकथा है जिसके लेखक बनारसी दास जैन हैं। कौन है? बनारसी दास जैन। और अर्धकथानक हिंदी की पहली आत्मकथा है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि लिखी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि देवनागरी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाईं ओर से दाईं ओर। देवनागरी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो बाईं ओर से दाईं ओर। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है तितली, कंकाल, इरावती या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, इरावती। जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है इरावती। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? हमारा ऑप्शन है धनपत राय, नवाब राय, गणपत राय या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नवाब राय। मुंशी प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो नवाब राय के नाम से। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन है भूषण, केशवदास, देव या फिर पद्माकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, केशवदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? तो केशवदास को। अगला क्वेश्चन, मीराबाई का मलाल किसकी कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है मीराबाई, नंददास, चित स्वामी या फिर गोविंद स्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मीराबाई। मीराबाई का मलाल इनमें से किसकी रचना है? तो मीराबाई की। अगला क्वेश्चन, सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं। हमारा ऑप्शन है निबंधकार के रूप में, कवि के रूप में, नाटककार के रूप में या फिर व्यंग्यकार के रूप में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, निबंधकार के रूप में। सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं तो निबंधकार के रूप में। इनका प्रमुख निबंध आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी है? हमारा ऑप्शन है इंदु, सरस्वती, हिंदी प्रदीप या फिर हंस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंदु। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी है? तो वह है इंदु। बात करें सरस्वती पत्रिका की, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे और हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। अगला क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं? हमारा ऑप्शन है गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं इनमें से किसका निबंध है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है गुलाब राय, प्रेमचंद, राम वृक्ष वेनीपुरी या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राम वृक्ष वेनीपुरी। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो राम वृक्ष वेनीपुरी की। अगला क्वेश्चन, प्लाट का मोर्चा किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है
रांगे राघव, फणीश्वर नाथ रेणु, शमशेर बहादुर सिंह या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शमशेर बहादुर सिंह। प्लाट का मोर्चा किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है? हमारा ऑप्शन है कायाकल्प, सेवा सदन, गबन या फिर रंगभूमि। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेवा सदन। प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण इनमें से कौन सा है? तो वह है सेवा सदन। अगला क्वेश्चन, सूरदास कौन सी काव्यधारा के कवि हैं? हमारा ऑप्शन है कृष्ण काव्यधारा, राम काव्यधारा, संत काव्यधारा या फिर सूफी काव्यधारा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृष्ण काव्यधारा। सूरदास कौन सी काव्यधारा के कवि हैं? तो कृष्ण काव्यधारा के। अगला क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था? हमारा ऑप्शन है गंगाराम, आत्माराम, देवता दीन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आत्माराम। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था? तो आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। अगला क्वेश्चन, हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है छायावाद, रीतिकाल, भक्तिकाल या फिर आदिकाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भक्तिकाल। किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्तिकाल को। और भक्तिकाल को स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास ने कहा था और भक्तिकाल को स्वर्ण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? हमारा ऑप्शन है रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, प्रिय प्रवास या फिर पद्मावत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को, जिसके लेखक चंदवरदाई हैं। बात करें रामचरितमानस की, तो रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है और इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। और पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है और इसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं? हमारा ऑप्शन है अज्ञे, निराला, मुक्तिबोध या फिर धूमिल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निराला। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन हैं? तो वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, किस कवियत्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई या फिर तारा पांडे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। इनमें से किस कवियत्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी कहा गया है? तो महादेवी वर्मा को। और महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा था। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? हमारा ऑप्शन है खस अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, सौतेनी अपभ्रंश या फिर मागधी अपभ्रंश। राइट आंसर है ऑप्शन ए, खस अपभ्रंश। पहाड़ी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो खस अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, रहीम किसके दरबारी कवि थे? हमारा ऑप्शन है पृथ्वीराज, अकबर, रतन सेन या फिर भोजराज। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकबर। रहीम किसके दरबारी कवि थे? तो अकबर के। अगला क्वेश्चन, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन है राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, बोली या फिर उपभाषा।
राइट आंसर है ऑप्शन सी बोली। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहा जाता है? तो बोली। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हमारा ऑप्शन है वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, सौरसेनी अपभ्रंश से या फिर प्राकृत से। राइट आंसर है ऑप्शन सी सौरसेनी अपभ्रंश। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का नहीं है? हमारा ऑप्शन है घनानंद, आलम, बोधा या फिर बिहारी। राइट आंसर है ऑप्शन डी बिहारी। इनमें से कौन सा कवि रीत काल के रीति मुक्त काव्यधारा का कवि नहीं है? तो वह है बिहारी। और बिहारी रीत काल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा था? हमारा ऑप्शन है रैदास, सूरदास, कबीरदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी कबीरदास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसको कहा था? तो कबीरदास को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति या फिर तोड़ती पत्थर। राइट आंसर है ऑप्शन बी कुकुरमुत्ता। निराला की व्यंग्यपरक कविता इनमें से कौन सी है? तो वह है कुकुरमुत्ता। अगला क्वेश्चन, हंस पत्रिका का संपादन कहाँ से हुआ था? हमारा ऑप्शन है मुंबई, बनारस, दिल्ली या फिर जयपुर। राइट आंसर है ऑप्शन बी बनारस। हंस पत्रिका का संपादन कहाँ से हुआ था? तो वाराणसी से। और हंस पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद ने किया था। किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद ने। अगला क्वेश्चन, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? हमारा ऑप्शन है पृष्ठमंच, दर्शक दीर्घा, नेपथ्य या फिर कलाकार दीर्घा। राइट आंसर है ऑप्शन सी नेपथ्य। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो नेपथ्य। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949 को। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक थे। हमारा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, केशव चंद्र सेन या फिर दयानंद सरस्वती। राइट आंसर है ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 344 या फिर अनुच्छेद 342। राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 343। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो अनुच्छेद 343 के अनुसार। अगला क्वेश्चन, मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, कहने वाले कवि कौन थे? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, रैदास या फिर कबीरदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी कबीरदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है? हमारा ऑप्शन है सियाराम शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, काका कालेलकर या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन ए सियाराम शरण गुप्त। इनमें से किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है? तो सियाराम शरण गुप्त को।
अगला क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद या फिर प्रगतिवाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्विवेदी युग। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं? तो द्विवेदी युग के। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी कौन सी है? हमारा ऑप्शन है सिक्का बदल गया, मलबे का मालिक, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी या फिर उसने कहा था। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उसने कहा था। प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी इनमें से कौन सी है? तो वह उसने कहा था। और उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कौन हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन, देवकीनंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता किस श्रेणी का उपन्यास है? हमारा ऑप्शन है सामाजिक, तिलस्मी, जासूसी या फिर रोमानी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तिलस्मी। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता किस श्रेणी का उपन्यास है? तो तिलस्मी उपन्यास। अगला क्वेश्चन, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक किसका है? हमारा ऑप्शन है गिरीश रस्तोगी, सुरेंद्र वर्मा, भीष्म साहनी या फिर विजय तेंदुलकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुरेंद्र वर्मा। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक किसका है? तो सुरेंद्र वर्मा का। अगला क्वेश्चन, कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नामवर सिंह या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर नगेंद्र। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य इनमें से किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनय जयदेव किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है चंद बरदाई, विद्यापति, पुष्पदंत या फिर जगनिक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्यापति। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनय जयदेव किस कवि को कहा जाता है? तो विद्यापति को। अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत की किस रचना को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है पल्लव, स्वर्णधूलि, रजत शिखर या फिर गीत हंस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पल्लव। सुमित्रानंदन पंत की किस रचना को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है? तो पल्लव को। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, शब्दानुशासन के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद्र, सरहपा या फिर स्वयंभू। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेमचंद्र। शब्दानुशासन इनमें से किसकी रचना है? तो हेमचंद्र की। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और आप सभी लोग बताइएगा कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।